हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए कि किस प्रकार से दशमलव में वर्गमूल निकाला जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से दशमलव का वर्गमूल निकाला जाता है। दशमलव का वर्गमूल का मतलब क्या कि दशमलव में वर्गमूल यदि निकालना है, जैसे बड़े बड़े नंबर होते हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, और जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल जब निकालने जाते हैं तो उसको पॉइंट में निकालना पड़ता है, दशमलव में निकालना पड़ता है। दशमलव में जैसे मान लीजिए कि आपको 2 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। 3 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन वही 4 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप 4 का वर्गमूल आसानी से निकाल देंगे। और मौखिक भी आप बता सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। वही अगर से 5 का वर्गमूल पूछ दिया जाए तो 5 का वर्गमूल भी नहीं निकाल पाएंगे। और अगर वही 6 का पूछ दिया जाए तो 6 का भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर वही आपसे 9 का वर्गमूल पूछा जाए तो 9 का वर्गमूल आप आसानी से बताएंगे कि 3 होता है। तो मैं आज आपको बतलाऊंगा कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल और अन्य जो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं बतला रहा हूं कि 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, 3 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद में आप जितने भी नंबर होते हैं उन सारे नंबर का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल तक आपको वीडियो से बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो के लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अभी मैं लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, जब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक करिएगा। एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते समझते हैं कि किस प्रकार से 2 का वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो वर्गमूल निकालने का तरीका जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा। समझिए सबसे पहले कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है, जीरो लेवल तक हैं आप, तो भी आप इस वीडियो को देखिए और उससे आप आसानी से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2 का वर्गमूल निकालना है। अब 2 का वर्गमूल निकालने के लिए करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको केवल नंबर दिया गया रहेगा। इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि इतना से भाग देना है, इतना से भाग देना है, इतना से गुना करना है। सिर्फ आपको बोला जाएगा कि 2 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वो दिमाग क्या है कि इसमें वैसे नंबर से आपको खुद ही भाग लगा करके देखना पड़ेगा, खुद ही वैसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको 2 को भाग देने पर पूरा पूरा काट दे, और नहीं कटे तो उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भाग में नियम होता है वही नियम होता है। हाँ, लेकिन पहला नियम क्या है कि जितना से आप इसमें भाग देंगे उतना से आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि यदि आप इसमें 2 से भाग देंगे तो आपको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें आप 3 से भाग देंगे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। 5 से भाग देंगे तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप जितना नंबर से इसमें भाग देंगे उतना ही नंबर से आपको गुना करना पड़ेगा, और जितना गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या को यहाँ पे लिखा जाता है। कैसे करिएगा, जैसे मैं 2 से इसमें भाग दूंगा तो 2 से गुना करूँगा, कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा। हमें लाना कितना है, 2 लाना है। अब 2 लाना है, यहाँ पे 2 से भाग दे रहे तो 4 हो जा रहा है। अधिक तो लगाना नहीं है। जब अधिक नहीं लगाना तो हम क्या करेंगे, कम लगाएंगे, कम से लगाएंगे। तो 2 के पहले क्या होता है, 1 होता है, 1 ही कम होता है। 1 से भाग दीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लगा देंगे, 1 से लगाएंगे। इसके बाद में 1 से लगाने का मतलब कि 1 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 1 से हम गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद कितना हो गया, 1 हो गया। जितना से भाग दे रहे हैं उतना यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और इस वाले पार्ट को हमेशा आपको जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे जोड़िएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको घटाइएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 लिख लीजिएगा।
अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कठिनाई उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यह से आप वर्गमूल में फंसना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, चलिए करना क्या है वो चीज़ समझिए। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि जितना से भाग देना है उतना ही से गुना करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 तो पहले से ही है, हम क्या करेंगे 2 पहले से रख ले रहेंगे, ठीक है, इसको हटाना नहीं है। इसके बाद में अब जितना नंबर से भाग दीजिएगा उतना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और 1 से अगर मान लीजिए कि भाग दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। अब यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो क्या होगा 21, और 21 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 पहले से है, अगर मान लीजिए कि 1 के बाद हम 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार से। यानी कि 22 हो गया, 22 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना 21 है, यहाँ पे कितना 1 है। इस स्थिति में हम भाग तो दे नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, और दशमलव लगाने के बाद हम चुपचाप 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे कितना गया 100 हो गया। यहाँ पे 1 से भाग दे रहे हैं, गुना करें तो 21 आ रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं तो गुना करें 44 आ रहा है। हमें अब जाना कितना तक है, तो 100 तक जाना है। 100 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे 2 के यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 लिख करके हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 23 तिया 69 हो जाएगा। इसके बाद 2 लिखेंगे, 4 से देंगे तो 4 से यहाँ पे गुना करेंगे, 4 को 16, 4 दूना 9, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से गुना करें तो 96 आ जा रहा है। इसके बाद में हमें देखिए एक अंक और बढ़कर देखते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 से गुना करेंगे। जब 5 से भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि 125 हो गया। हमें जाना कितना है 100 तक ही जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 125 नहीं लगाएंगे, 125 लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 24 से लगाए हैं, 4 से यानी कि लगाए तो 96 आ गया है, हम 96 को लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इतना 4 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ भी 4 लिखा जाएगा, इसको यहाँ पे 4 लिखिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 96 लिखिएगा, गुना करके 96 आया 96 लिखिएगा। अभी इस वाले पार्ट को हमेशा आपको क्या करना है, इधर वाले पार्ट को हमेशा आपको जोड़ते रहना है, और इस वाले पार्ट को हमेशा आपको घटाना है। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की 2 हो जाएगा 28 हो गया। इसको घटाइएगा, 10 में से 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये सब बाकी 9 में से 9 हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से जाएगा कटकुट हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करिएगा चाहे और आप आगे लगा सकते हैं, मैं आपको 2-3 अंक तक लगा करके बतला रहा हूं कि 2-3 अंक तक कैसे लगाया जाएगा। इसके बाद में देखिए अब बार बार आपको दशमलव नहीं देना है, एक ही बार सिर्फ दशमलव देना है। इसके बाद में आपको डबल जीरो लगा देना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है डबल जीरो लगा लेना है। जब डबल जीरो आप लगा लेंगे उसके बाद में देखिए यहाँ पहले क्या हो गया 28 हो गया। अब क्या करिएगा इस प्रकार से आप 28 लिखिएगा, और 28 के बाद यहाँ पे अब 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 281 हो गया। 281 में हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 281 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे 28, देखिए 28 7 को लेकर के चलना है, 28 फिर यहाँ पे 7 में लेकर के चलेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे। इस प्रकार से कितना 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 1 5, 564 हो जा रहा है। तो 564 400 से अधिक हो रहा है, हम क्या करेंगे एक ही बार में लगाएंगे। एक बार में कितना हो रहा है ये 281 हो रहा है, 281 को लगाइएगा, 1 से भाग दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 लिखाएगा। जितना से भाग दीजिएगा उतना ही यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे इसको फिर क्या करना है ऐड करना है, और यहाँ पे 281 गुना करके आया 281 लिखिए, इसको घटाइएगा, यहाँ पे जोड़िएगा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना 10 में से 1 घट जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। इसके बाद 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 119 हो गया। 119 हो गया। अब क्या करिएगा फिर यहाँ पे आपको डबल जीरो लगाना है, और डबल जीरो लगा करके आगे बनाना है। चलिए एक अंक और मैं लगा करके दिखला रहा हूँ कि कितना होता है। यहाँ पे मान ली डबल जीरो हम लगाएंगे, पहले कितना है 282, अब है क्या है 282, तो पहले से ही हो रहा है। 282 जब पहले से हो रहा है तो हम क्या करेंगे 1 से इसमें भाग देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे, इस प्रकार से। तो 282 की जगह पे अब कितना हो गया, यहाँ पे 2821 हो गया। यहाँ पे 1 से गुणा करें तो कितना 2821 हो जाएगा। इसके बाद में लिखिएगा 2 8, 2 तो पहले से है, 2 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से गुणा करिएगा, इस प्रकार से। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
644 हो गया। इसके बाद में मान लीजिए कि लगाते हैं कितना 282 पहले से है, हम 3 से लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 यही 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 या 24 की 4 और 3 दूना 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 84 से 69 हो गया। इसके बाद में एक अंक और बढ़ते हैं, 282 पहले से 4 से लगाते हैं, गुणा करते हैं 4 से, 4 को 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 हासिल कुछ नहीं इसमें बचेगा। फिर उसको मैंने 8 चौका 32, 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11,296 हो जाएगा। यहाँ पे है कितना 11,900 है। एक अंक और बढ़ा करके देखते हैं कितना आता है। तो 282 को हम क्या करेंगे, अब 4 लगाए हैं, इसके बाद क्या करेंगे 5 लगाएंगे, 5 लगाएंगे कितना हो जाएगा 5 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूना 10 2 12 का 2 हासिल 1, 8 5 40 और 1 41 की 1 हो जाएगा, हासिल का 4 हो जाएगा और 8 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14,125 हो गया है। 5 से लगाने पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से लगाएंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे कितना ला रहा है 4 पे, यहाँ पे 4 लिखिएगा, यहाँ पे 4 लिखिएगा। इसके बाद गुना करके कितना रहा है 11,296, 11,296 लिखिएगा। इसको घटाइएगा, इसको जोड़िएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 की 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 2 का वर्गमूल पूछा जाए तो 2 का वर्गमूल कितना हुआ 1.414 हुआ। इस प्रकार से 3 अंकों तक हमने 2 का दशमलव में वर्गमूल निकाल करके बताया है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ और बाकी के चीज़ अगले वीडियो में मैं बतलाऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।